से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रहा है। यानी कहने का मतलब होता है, क्रिया का मतलब होता है बेटा काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। यानी पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, आना, जाना, दौड़ना, यानी ये सारे क्या है? काम है। यानी उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कहता है कि ये जो वाच्य है उसमें पता चलना चाहिए कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो रहा है। कर्ता के अनुसार हो रहा है, या कर्म के अनुसार हो रहा है, या भाव के अनुसार हो रहा है। तब इसी पद्धति को हम वाच्य कहेंगे। इस पद्धति को क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। वाच्य जो है बाबू, वाच्य का 3 भेद होता है। वाच्य का कितने भेद होता है? पहला जो है उसका नाम है कर्तृवाच्य। क्या नाम है? कर्तृवाच्य। दूसरा का नाम है कर्मवाच्य। दूसरा का नाम है कर्मवाच्य। तीसरा का नाम है भाववाच्य। तीसरा का नाम है भाववाच्य। चलिए बाबू, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्तृवाच्य, यानी जहां क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो। अब कोई अनजान बच्चा रहेगा तो वो जानेगा कि सर अभी तो आप पढ़ाएं क्रिया, कि जो भी काम होता है उसको क्रिया कहते हैं, लेकिन ये कर्ता का होता है सर। चलिए कर्ता भी हम बता देते हैं प्यारे बच्चों। एकदम जीरो से पढ़ना है। एकदम अनजान बच्चा, अजनबी बच्चा भी रहेगा, वो भी अगर मेरे क्लास में पढ़ेगा तो वो 90% भरोसा है कि वो सीख ही लेगा। चलिए, तो कर्ता, कर्ता कहते हैं किसको बाबू? जो किसी काम को करता है, जो किसी काम को करता है। जैसे पढ़ना, हमने बताया कि पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब उसके पहले जोड़ देंगे कि हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम लोग। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग जो हो गए बाबू वो कर्ता हो गए। रोको, यानी पढ़ना, पढ़ना के पहले हम लोग लग गया, यानी हम लोग हो गए कर्ता। यानी जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी हम लोग समझ गए बेटा कि कर्तृवाच्य यानी क्रिया का संबंध सीधे किसके साथ होगा? कर्ता के साथ होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनन्या नाम का एक लड़की है जो खाती है। अनन्या क्या करती है? खाती है। यानी अनन्या जो हो गई वो कर्ता हो गई। अनन्या क्या हो गई? कर्ता हो गई। और खाना जो हो गया वो बाबू क्या हो गया? क्रिया हो गया। यानी जिसका संबंध, कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से होगा तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें जो होगा बेटा लिंग भी जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। वचन जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। अगर कर्ता बहुवचन होगा तो उसका जो क्रिया जो है यानी वो भी क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसका क्रिया जो है वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो, माता जी खाना बनाती है, यानी माता जी कर्ता हो गई और बनाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। यानी माता जी स्त्रीलिंग है तो उसका क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखो यहाँ पे विशाल टोपी पहनता है। विशाल क्या करता है? टोपी पहनता है। तो विशाल जो है कर्ता हो गया और पहनना क्या हो गया? क्रिया हो गया। पहनना क्या हो गया? क्रिया। अब देखो ना बाबू, ये कर्ता जो है वो पुल्लिंग है, मेल है, तो इसका क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ पे देखिएगा, अनन्या स्त्रीलिंग थी तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही प्रयोग हुआ। समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है? आ रहा है अच्छे से? चलिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक यानी अध्यापक बहुवचन का बोध हो रहा है, यानी अध्यापक क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक बहुवचन यानी कर्ता बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन। पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। मैं पढ़ता हूं, यानी मैं कर्ता हो गया तो वो एक वचन, तो उसका क्रिया भी एक वचन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका जो प्रयोग होता है, जो प्रसर्ग प्रयोग होता है वो ने प्रयोग होता है, यानी कर्ता ने। आप लोग याद किए भी होंगे, है ना? चलिए आगे जो है कर्मवाच्य है। आगे क्या है? कर्मवाच्य। समझना है बेटा, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो। सीधा किससे हो? कर्म से हो। चलिए अभी हम लोग जानते हैं बाबू, अभी हम लोग जान लिए क्रिया, जाने कर्ता, जाने। अब हम लोग जानेंगे कर्म। अब हम लोग क्या जानेंगे? कर्म। अब देखो बाबू, समझना है कर्म होता क्या है।
कर्ता जो काम करता है उसी को कर्म कहते हैं। कर्ता जो काम करता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो हम लोग जो हो गए बाबू वो कर्ता हो गए, और पढ़ना जो हुआ वो क्रिया हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं, तो किताब जो हुआ बच्चा वो कर्म हुआ। किताब क्या हुआ? कर्म हुआ। यानी कर्ता जो काम करता है उस काम को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और यहां पे समझना है बाबू कि जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म के साथ हो। अब क्रिया का संबंध किसके साथ हो? कर्म के साथ हो। जैसे अजय से आइसक्रीम खाई गई। अजय नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया? आइसक्रीम खाया। यानी देखो बाबू, आइसक्रीम जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया। अब कर्म जो हो गया बाबू, वो कर्म किससे जुड़ा हुआ है? वर्ब से जुड़ा हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। यानी आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना। आइसक्रीम जो हो गया वो कर्म हो गया, और खाना जो हो गया वो क्रिया हो गया। यानी हम लोग अभी परिभाषा भी पढ़े कि क्रिया का संबंध किसके साथ होगा? कर्म के साथ होगा। कार, कार ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, और चलाना वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। यानी माता जी द्वारा कार चलाई गई, यानी कार ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया, और कर्म का संबंध सीधे क्रिया से है, कार चलाना, कार चलाना। आगे, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। चोर जो हो गया बेटा कर्म हो गया, और पकड़ना क्रिया हो गया। यानी कर्म का संबंध क्रिया का साथ होगा तो हम उसे कर्मवाचक कहेंगे। अगला, अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया। पाठ जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ाना वर्ब हो गया। यानी ये कर्म हो गया, पाठ कर्म हो गया, और पढ़ाना क्रिया हो गया। यानी कर्म का संबंध जो क्रिया के साथ होता है उसे हम कर्मवाचक कहते हैं। अब अगला है बाबू भाववाचक। नोट में हम लोग ध्यान देंगे, कर्तावाच में कर्ता के साथ से और के द्वारा लगता है, से और के द्वारा लगता है। ये कब बताएंगे? जब आपको बदलना रहेगा। जैसे कर्तृवाच से भाववाच बदलो, कर्मवाच से भाववाच बदलो, भाववाच से कर्तृवाच बदलो, भाववाच से कर्मवाच बदलो, तब इसका काम होगा नोट का। ये जितना भी नोट देख रहे हैं ना, उसी टाइम काम होगा, वो शॉपिंग वाला नोट नहीं। अब तो नोट के जमाना ही खत्म होते जा रहा है ना। अब अनेक प्रकार के ऐप आ गए हैं, नोट को दिखना ही नहीं मिलता है, बस एगो चाय भी पियो स्कैन कर दो, है ना। चलिए, अब आए दिन में ऐसा समय आएगा कि हम लोग पैसा देखने के लिए तरस जाएंगे। सारा का सारा काम जो है ऑनलाइन होगा, पैसा दिखने के लिए ही नहीं मिलेगा कैसा होता है। चलिए, भाववाचक, जहां ना तो कर्ता प्रधान होगा और नहीं तो कर्म प्रधान होगा। जब भी प्रधान होगा तो कौन होगा? क्रिया प्रधान होगा। क्या प्रधान होगा? क्रिया प्रधान होगा, तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे कविता से लिखा नहीं जाता, यानी कविता जो है वो लिख नहीं पा रही है। कविता नाम की एक लड़की है जो लिख नहीं पा रही है। एक रोगी है, पेशेंट है, जो उठ ही नहीं पा रहा है। यानी मेन काम कौन हो रहा है? उठना, लिखना, दौड़ना, चलना, जो उससे हो ही नहीं रहा है। यानी एक बात और, इसको पहचानने का एक तरीका और है कि जिसमें कर्म पता ना चले, जिस वाक्य में कर्म पता ना चले। जैसे कविता तो कर्ता हो गई, कविता कर्ता हो गई, और लिखना क्रिया हो गया, लेकिन इसमें कर्म है, का नहीं लिखा जा रहा है, पत्र नहीं लिखा जा रहा है, कहानी नहीं लिखा जा रहा है, निबंध नहीं लिखा जा रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। यानी हम लोग पकड़ेंगे कि भाववाचक जो होता है उसमें क्रिया जो होते हैं वो अकर्मक होते हैं। क्रिया क्या होते हैं? अकर्मक। बाबू अकर्मक और सकर्मक का होता है सर? तो अकर्मक जो होता है जिसमें आ माने नहीं, और कर्म यानी जिसमें कर्म नहीं हो, जिस वाक्य में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कहीं जगह बचा है? हाँ बच रहा है, देखो यहाँ पे बच रहा है, वह खाता है, वह खाता है। अब देखो ना बाबू, वह खाता है,
का खा रहा है, कुछ पता चल रहा है? चाउमीन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, अंडा रोल खा रहा है, मैगी खा रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं। यानी ई जो हो गया बचवा आकर्मक हो गया। काची हो गया? आकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं है, यानी कर्ता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी आकर्मक हो गया। लेकिन रहता कि वह केला खाता है। वह क्या करता है? केला खाता है, यानी वह जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, खाना वर्ब हो गया और केला ऑब्जेक्ट हो गया। यानी करता है, क्रिया है और कर्म भी है। तो ये कैसा वाक्य हो गया? सकर्मक क्रिया। कैसा क्रिया? सकर्मक क्रिया। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। भाववाचक में क्या होता है बाबू? भाववाचक में ना तो कर्ता प्रधान होता है, ना कर्म प्रधान होता है। प्रधान कौन होता है? क्रिया प्रधान होता है। जैसे लिखा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता। आपके मोहल्ला में भी कुछ कुछ वैसे लोग होंगे जिससे चुप रहा नहीं जाता, उसको जहां भी देखिएगा बक बक करते रहता है। क्लास में भी कुछ वैसे बच्चे होते हैं, टीचर बोले शांत रहो शांत रहो, उस शांत 1 मिनट के लिए शांत होगा, फिर फुसफुसाना शुरू कर देगा। कुछ बच्चे अपने भी क्लास में हैं, उनका हम नाम बताना नहीं चाहते हैं। चलिए, आपका वाक्य समझ में आ गया अच्छे तरीका से? तो एक बार आप अपने लिए क्लैपिंग कीजिए जोरदार, जितना अच्छे से समझ में आए।